वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एसबी ट्यूटोरियल चैनल में। तो इससे पहले कल हम लोगों ने जहाँ तक की बात की वहाँ पे बात की थी प्रकाश का 5 सेकेंड वीडियो के बारे में पढ़ा गया था। मतलब प्रकाश के 5 सेकेंड वीडियो को हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। उसके बाद आज हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं, आप सभी डियर स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं प्रकाश का पार्ट 3। प्रकाश का पार्ट 3 में हम लोगों को बात करना है दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं की। तो हम लोगों ने गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े थे, अवतल और उत्तल दर्पण। तो पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह उल्टा बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है। तो आज हम लोगों को जो बात करनी है वह हम लोगों को बात करना है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए जानते हैं। उससे पहले आप लोगों के ऊपर एक मोटिवेशन लाइन छोड़ना चाहते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए। हमने एक पन्ना पढ़ा है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो एक एक पेज को पढ़ते हुए हमको पूरे किताब को कंप्लीट कर देना है। तो चलिए हम बात को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अच्छे से क्लास का एंजॉय करिए, आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। और जितने लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं। अगली हेडिंग है हम लोगों की दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इससे पहले हम लोगों ने दर्पण तक पढ़ा था, अब हमको पढ़ना है दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पढ़ना है इसके बारे में हमको, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ना है। चलिए जानते हैं क्या होता है दर्पण। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक पढ़ा था हम लोगों ने एक पढ़ा था अवतल दर्पण, और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था वह पढ़ा था उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किस तरीके से होता था? ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए सतह से परावर्तन एवं उभरे हुए सतह पे क्या होता है? पॉलिश रहती है, उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए सतह से परावर्तन नहीं होता है, कलई होती है, एवं उभरे हुए सतह से परावर्तन होता है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये बातें हुई थी। अब इस दर्पण की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं? तो कल आप लोगों को बताए थे कि जो गोलीय दर्पण होता है उस गोलीय दर्पण को काट के हमको क्या बनाया जाता है? उस गोलीय दर्पण को काट के अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाया जाता है। तो सपोज मान लिया ये दर्पण जो दोनों हैं अवतल और उत्तल, ये इससे पहले एक गोलीय दर्पण था। तो गोलीय दर्पण था तो उसका जो मध्य बिंदु, जो मिड पॉइंट था, वह उसका केंद्र कहलाता है। तो किसी भी दर्पण का जो केंद्र होगा वह उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। किसी भी दर्पण का जो केंद्र होगा वह उसका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। चाहे वह अवतल दर्पण हो और चाहे वह उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम होगा। जो बातें अवतल दर्पण के लिए डेफिनेशन में होंगी वही बात उत्तल दर्पण के लिए होगी। तो किसी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का नहीं, किसी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वह उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण भाषाओं की। तो चीज़ों को सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। कैसे? ये एक दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो किसी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इसका ये एक मध्य बिंदु है, इस दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा? यहीं पे होगा मिड पॉइंट। तो किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे
पोल कहते हैं, मीन्स पी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? पोल कहलाता है, पी मीन्स ध्रुव कहलाता है। तो और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का भी जो मध्य बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाता है। क्लियर है बात? वक्रता केंद्र की बात पहले ही हो चुकी है। अब देखना है क्या, ये P है और ये C है। P फॉर पोल, हिंदी में कहेंगे ध्रुव, C फॉर होगा सेंटर, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो पोल और वक्रता केंद्र को जो मिलाएगी रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ भी क्या होगा? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे भी क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है बात? तो जो बात उत्तल दर्पण के लिए होगी वही सेम बात अवतल दर्पण के लिए होगी। जो डिफिनेशन अवतल दर्पण के लिए होगा वही डिफिनेशन उत्तल दर्पण के लिए होगा। ध्रुव क्या होगा? दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव एवं दर्पण के वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। P और C को एक रेखा इस तरीके से मिला रही है तो इस रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? अब इसमें बात करते हैं कुछ और। अब P और C है, P और C का जो मध्य बिंदु होगा, मीन्स कह सकते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम कहते हैं F, मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? मुख्य अक्ष और क्या जो मध्य बिंदु होगा उसे भी हम क्या कहेंगे? F कहेंगे, मीन्स मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पे और बात करते हैं। ये एक दर्पण है और ये एक दर्पण है। तो ये दर्पण का एक सिरा है और ये दर्पण का दूसरा सिरा है। तो दर्पण के दोनों सिरों को जो मिलाने वाली रेखा होगी इस तरीके से डैश डैश करके, ठीक है? दर्पण के दोनों सिरों को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसको क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? द्वारक भी कहेंगे। तो यहाँ भी दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। तो इतनी बात आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें जाके। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम सभी फोकस दूरी की और वक्रता केंद्र की और वक्रता त्रिज्या, इन सारी चीज़ों की बारे में बात करते हैं। तो अब क्या होता है ध्रुव? चलिए सबका डिफिनेशन हम नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिखे ले रहे हैं, बाकी आप लोग हमारी वॉइस को कैप्चर करके अपने कॉपी में नोट्स को बनाइए, ठीक है? तो क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या? ध्रुव। क्या होता है ध्रुव? जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। तो पोल क्या होता है? ध्रुव होता है दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो आप लोग इस तरीके से डिफिनेशन को लिखेंगे, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं वक्रता केंद्र की कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो बात करते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस गोलीय दर्पण को, वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस गोलीय दर्पण को काटकर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाया गया है उसका जो केंद्र होता है वह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, डिफिनेशन क्या होता है? जिस गोलीय दर्पण को काटकर क्या करते हैं? गोलीय दर्पण को हम लोग इस तरीके से दो भागों में इस तरीके से काट देते हैं तो एक भाग ये प्राप्त होता है, एक भाग ये प्राप्त होता है। तो एक भाग हमको उसका अवतल दर्पण प्राप्त हो जाता है और दूसरा भाग जो हमको प्राप्त होता है वह उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। क्लियर है ना बात? तो जिस गोलीय दर्पण को काटकर
अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण बनाया गया है, उसका जो केंद्र होता है वह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर है बात? ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स कैसे बनाएंगे, वीडियो को बार बार बैक करके, जब तक नोट्स लिख ना जाए तब तक वीडियो को बैक करिए और नोट्स को बना के आगे का नोट्स बनाइए। ठीक है, तो नोट्स पे बहुत फोकस करना है खुद से बनाने का, क्योंकि अपने तरीके से जब नोट्स बनेगा तो एक स्पेशल बात होगा। खुद से बनाए भाई तो अलग फीलिंग आएगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र का बात हो गया। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। क्या होता है मुख्य अक्ष? बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष P है और ये C है। C फॉर होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। P फॉर होता है पोल मीन्स ध्रुव। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखना यही आप सभी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती, सीधी रेखा होती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं F। F को कहते हैं क्या है? मुख्य फोकस। तो बात करते हैं मुख्य फोकस के बारे में। क्या होता है मुख्य फोकस? क्लियर? तो मुख्य फोकस क्या होता है? आप सभी देखते होंगे मुख्य फोकस जो है वह कहाँ है? मुख्य अक्ष के बीचों बीच में है। यहाँ भी देखेंगे F कहाँ है? तो मुख्य अक्ष के बीचों बीच में है। तो मुख्य फोकस का यही डिफिनेशन होगा कि मुख्य अक्ष के मध्य, मध्य का मतलब बीच का पॉइंट, मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी को बात समझ में आई हो तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो जितने लोगों को वीडियो भी अगर समझ में एक बार में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार बैक करके देख सकते हैं, और जब तक बातें क्लियर ना हो जाए तब तक वीडियो को देखते रहना है। क्योंकि एक बार ऐसा तो है नहीं कि एक बार हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया तो हमको, या जैसे हम सभी मोटरसाइकिल को चलाते हैं, मोटरसाइकिल मीन्स बाइक को हम लोग चलाते हैं तो उसमें एक बार हम लोगों ने पेट्रोल को बाइक में डाला, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार पेट्रोल को डाल दिया तो वो हमेशा चलने लगी। हमको बाइक अगर चलानी है तो बार बार उसमें पेट्रोल को टाइम पे डलाते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार हमारा माइंड है, जब एक बार में नहीं आता तो बार बार उसको हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो जब पढ़ेंगे तो अच्छे से चीज़ें हमको क्या होंगी? तैयार हो जाएगा। तो बहुत चिंता करने का बात नहीं है, बस चीज़ों को मेहनत से पढ़िए। अपना ये जो मस्तिष्क है इसको अच्छे से लगाइए, एक ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ से आपका माइंड सेट हो सके। क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे पास बहुत ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो इन सारी चीज़ों को एक किनारे करिए। हमको जो पढ़ना है उसको लीजिए, और हमको पढ़ाई करना है तो अपने लिए नहीं पढ़ाई करना है, अपने सपनों के लिए पढ़ाई करना है। आगे चल के बहुत से लोगों का सपना होगा कुछ बनने का, तो अपने लिए नहीं सही, अपने उन सपनों के लिए पढ़ाई करो जो आगे तुमको ले जाना चाहता है। आप अपने घर वालों के लिए पढ़ो जो आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो अच्छे से लगन के साथ पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, तभी देश का भविष्य और अपना भविष्य निर्धारित किया जा सकता है। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा क्लास को, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आप हमारे एक चैनल का सिर्फ मात्र हिस्सा नहीं, इस परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं।
जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस परिवार का एक हिस्सा हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा का प्रबंध किया जाएगा हमारी तरफ से। और बोर्ड परीक्षा का समय चल रहा है, आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा होनी है, तो उसके लिए भी हम समस्त छात्रों को मात्र 2 महीने के अंदर फिजिक्स और क्लास 10th की केमिस्ट्री को पेपर से पहले समाप्त कराएंगे। और वो कैसे कराना है वह बहुत भली भांति से हम जानते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी सारा टेंशन छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर कोर्स को कैसे ख़त्म कराना है इसका पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तो आप सभी को फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोर्स जल्द ही ख़त्म होगा और मैथ्स को हम लोग ने ऑफलाइन क्लास में समाप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवीजन के लिए मैथ्स की क्लास को जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना होइए, रिवीजन वर्क भी लेके आएंगे, एक स्पेशल समय निकाल के रिवीजन वर्क भी होगा। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। बात करते हैं आगे। अब हो गया दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में भी हो गया। अब हमको जो बात करनी है वह पढ़ना है, इससे संबंधित कुछ और डिफिनेशन है। जैसे क्या डिफिनेशन है? P है, P फॉर होता है पोल, F फॉर होता है मुख्य फोकस। तो ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। मीन्स P से F तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? P से F तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग कहेंगे फोकस दूरी। और फोकस दूरी को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वह स्मॉल f से प्रेजेंट किया जाएगा। P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी को क्या कहेंगे? R कहते हैं। P से C, P फॉर पोल, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल R से। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप सभी लीजिए, आगे बात करते हैं।